आब कवन जरूरिया बानी अब पर गेल राज महलों में आब बांध सुनल पतिलवा के बात आब कवन जरूरिया बानी अहे पर गेलो राज से करा के हालिया बांध दे दादी सुनाए से करा के हालिया बांध दे दिहा सुनाए मिटैया रमनमय बांधी हमर दिलवा में बांधी क्या महाराज जी कौन ऐसा जरूरी राजमहल में पड़ गया है कि खबर लेके राज बंगले पर आई हो। तोरा तो लगा तो मालिक जी की हम झूठ बोल है सब होता पर चुप करा रखिन चुपे न हो रखिन आगे मैया बाड़ी रो रखिन हां दम बुढ़िया में चुप ही नहीं हो रखिन हां ऐसा बात है। हाँ तो भाई देवा जाके महल में देखता हूँ कि मौसी किस कारण रो रही है। हाँ राजमहबा में महल में कौन ऐसा ये विपद पर गया कि कोई ऐसा हमारा मौसी के बात कहा दिया कि हमारे मौसी रो रही है। जाकर देखा जाए। मैं जाके देखता हूँ। बेटा रुदल मौसा इस समय दासी खबर लेकर के आई है कि तुम्हारे मौसी ये रंग महल में रो रही है। बेटा यदि ऐसा बात है तो तुम जाओ इस समय रंग महल में और तुम अपना मौसी को समाचार लेकर के और मुझे आकर के सुनाओ बेटी। ठीक है मौसा जी मैं अभी जा रहा हूँ। जाओ। ठीक है मौसा जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। जाओ दासी। भाई देवा चलो बांधी चलो चलो। को चरणों में करती हूँ प्रणाम। खुश रहो जाओ। मौसी मौसी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा रुदल। मौसी आपसे मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। अब कौन ऐसा सवाल है मौसी जो सुनो मैं कह के सुनाता हूँ। पानी भरी है आज किया नैना में मौसी आब पानी भरी है आब से करा के हालिया मौसी दे दादी सुनाए आब से करा के हालिया
मौसी दे दिहा सुनाई भेदवा बता दाजी मौसी आज हमारा के मौसी सुनला हमारा दिलवा के बात अब क्या नैना में भी पानी भरी है मौसी अब क्या नैना में मौसी पानी भरी है अब से करा के हालिया मौसी दे बस सुनाए अब से करा के हालिया मौसी दे बस सुनाए आज करल विपत्ति आज करल हो तोहरा के मौसी ए नैन में तुम्हारा पानी किस लिए भरा है मौसी बताओ कौन तुम्हारा ये आंख दिखाया कौन तुम्हारा उंगली दिखाया अगर जो तुम्हारा आंख दिखाया होगा मौसी उसको मैंने आंख ही काट लूंगा जौन तुम्हारा उंगली दिखाया होगा और चंदन के मैंने उंगली काट दूंगा मौसी बताइए मौसी कौन ऐसा विपद पर गया है बेटा रुदल सुनो मैं कहता हूँ। कहिए मौसी और कोई नहीं बिना बेटा रे रहले नागर मोहला में क्या मौसी और कोई नहीं बिना बेटा रे रहले नागर मोहला में बेटी चंद्रबली के डोलल कैना हमार कोई नहीं बिराबा रहले मोहला में मौसी बेटा ये क्या उलूर बुलूर कर रही हो मौसी ये बताओ ये चंद्रवली कहती हो वो चंद्रवली कौन है मौसी मैं तो नहीं जानता हूँ बेटा तुम नहीं देखा है तुमसे पहले जन्म चंद्रवली के हो गया है इसलिए चंद्रवली जब से शादी कर दिए हैं जब से मोहबा ने कभी वापस नहीं आया है बेटा इसलिए कभी हम देखने के लिए तरसती हैं बेटा हो मौसी तुम्हारा कहने के मतलब है कि जब मैं जन्म लिया था राज महबा में तो मुझे छठियार मना गया था उस दिन ये हमारे चंद्रवती दीदी थे हाँ और उसी दिन वो विदागी हो चुका है ये गौना होके ससुराल गई है हाँ हाँ बेटा मौसी तो ऐसे साफ साफ कहो ना लेकिन सुनो मौसी
आ आवा कहे नहीं कहला हल मौसी आवा राज मोहवा में आवा मौसी सुनला हमर दिलवा के दीवार आवा बतिया छिपा के मौसी जी रखले हाला हमारा से आज कहे नहीं पहले मौसी बोला रानी हम आज कहे नहीं पहले से बतिया सावन बोला हाला जी हमार बतिया छिपा के तू रखले हाल हमारा से छिपा के तू रखला हमारा से आज कहे नहीं पहले से मौसी दे हर बताए आज कहे नहीं पहले से मौसी अब हमारा के दे हर बताए छिपा के तू रखला हमारा से मौसी जब हमारा ये बहन चंद्रवती है और जब से गौना होके अपने ससुराल के लिए गई उस दिन से ये नैहर अनेकी मई के कभी नहीं आई। तो मौसी ये सब बात छिपा के मुझसे रखा ये पहले से क्यों नहीं बताई मौसी? बेटा रुदल गौरीघर का राजा बहुत अनवा चंडाल है, इसलिए नहीं कहे आपसे। क्या मौसी तू कह रही हो कि कई दफा ये भैया ब्रह्मानंद जी ये दीदी चंद्रवती के विदागी कराने के लिए गए हैं, लेकिन ओ पापी चंडाल राजा में वो विदागी नहीं किया। नहीं, लेकिन सुनिए मौसी आई मौसी दीदी हमर चंद्रबली के सुनला अब दिलवा के हमर बात अब कहाँ ससुररिया है मौसी दीदी चंद्रबली के अब किया जवाना मामा रहल हमारा जीजा के गया अब किया जवाना जीजा के रहलो हमार भेदवा बता दे मौसी आज हमारा के
चंद्रवली के हमार मौसी बकराई के विदागिया लईबो दीदी चंद्रवली के हमार भेदर बता देलिया भतहरा के दीदी के हमारे ये कहाँ ससुराल है और हमारा जीजा के क्या नाम है मौसी वो बताइए मौसी। मैं वादा करता हूँ कि मैं दीदी चंद्रवली के विदागी करा के बस के लाऊंगा। बेटा रुदल, तुम्हारा दीदी के ससुराल बौड़ीगढ़ में है। तुम्हारा जीजा के नाम है बीर सिंह। ओह बिरसा सिंह, ये वीर सिंह ये हमारा जीजा जी के नाम है। हाँ और हमारा दीदी के ससुराल बौरीगढ़ में है। मौसी ठीक है मौसी, सुनो मौसी। कराई के विदागिया लईबो दीदी चंद्रवली के मौसी आम कराई के विदागिया मौसी लईबो दीदी चंद्रवली के आब जी भर के देखी हा दीदी चंद्रवली के हमार मौसी आब जी भर के देखी हा दीदी चंद्रवली के हमार विदागिया करा के जिलैबो चंद्रवली के मौसी मौसी इधर आओ। दीदी चंद्रवली के बस की विदागी करा के लाऊंगा मौसी। अपना जी भर के दीदी चंद्रवली के देखिएगा और दीदी हमारे चंद्रवली आएगी तो राजभवन में फिर से ये जगमगा उठेगा मौसी। फिर तीज त्योहार मनाते रहिएगा। अब जी भर के देखी हाजी चंद्रवली दीदी के अब ये तनया राजिया मौसी रहलो हमार अब ये तनया राजिया मौसी रहलो हमार हम जब जइबो जी बौरी गढ़वा में मौसी। बेटा रुदल, ठीक है चिंता मत करो मौसी। तूने राज महल में विश्राम करो मौसी। ये कुछ भी नहीं सोचना होगा। मैं वादा करके जाता हूँ कि दीदी चंद्रवली के जरूर से जरूर विदागी करा के लेके आऊंगा। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है मौसी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। Bye.
मौसा जी के प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटा। रुदल मौसा जी सुनो। कहिए मौसा जी। कैसन कुशलिया बेटा अब रहो तोर मौसी के बेटा सुनल अब रुदल हो बबुआन आप महला में गेला हला बेटा अब तू मौसी तर कैसन कुशलिया अब सुनल को मौसी ले आजे अब मौसा ले कह दा तू रुदल हो बबुआन कह दा कुशलिया ले तो हो मौसी के कुशलिया ले तू मौसी के अब किया ले करना बोला वाला माया अब किया ले करना बोला वाला माया ए हाल बताना बेटा रुदल। मौसा जी इसमें दासी खबर लेकर के आई है कि आपको मौसी रंग महल में बुला रही है। बेटा इस समय तुम रंग महल में गया, मौसी के समाचार सुनाओ, क्या खबर लेकर के आया है? मौसा जी रंग महल में मैंने गया तो मौसी जार बेजार रो रही थी। क्या? तो मैंने पूछा कि मौसी कौन ऐसा विपद पर गया राजमहल में, कौन तुम्हारा अंगुली दिखाया, कौन तुम्हारा आंख दिखाया, कितने में जार बेजार रो रही हो। लेकिन मौसी मल्हाना क्या लेकिन बेटा? चुप हो गई और हमसे बात छिपाने लगे। लेकिन मैंने कहा कि बात नहीं छिपाइए, जो बात है जो खुल के कहिए मौसी। तो हमसे कही कि बेटा रुदल तू नहीं जानते हो, तू नहीं जानते हो, जब तू जन्म लिया था तुम्हारा छठियार था उस दिन तुम्हारा दीदी चंद्रवली के विदागी हुआ था। गौना करके विदागी कराकर लेके चला गया था बौरीगढ़ वाला। लेकिन मैंने बार बार तुम्हारा भाई ब्रह्मानंद के बैठाया दीदी चंद्रवली की विदाई कराने के लिए, लेकिन वो बौरीगढ़ से विदाई नहीं किया। इसलिए मैं सोच रखा हूं कि घर घर में ये तीज व्रत हो रहा है, ये सबके घर में सोहर मंगल हो रहा है। हमरो बेटी चंद्रवली अगर जो रहती तो घर में सोहर मंगल होता। लेकिन मौसा जी आप भी एक दिन मुझे नहीं कहें। सुनिए मौसा जी। क्या बेटा? करावेला विदागिया जी मौसा जाइबो बहुरी गढ़वा में। आब मौसा सुनल आब दिलवा के हमर बात, आब करावेला विदागिया मौसा जी जाइबो दीदी चंद्रवली के। दे दा तू हुकुमिया मौसया झुकी हम आदा विदागिया। दे दा हुकुमिया मौसया झुकी हमर करावेला विदागिया जी जइबो गौरी गढ़वा में।
बोला विदाई आज जइबो बौरी मौसा जी आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं बौरीगढ़ में दीदी चंद्रवली की विदाई कराने के लिए जाऊंगा। हैं, मैं ढोला पिटा दिया था कि ये समन बात रुदल को नहीं कहना है, बाकी ये कैसे जान गया? ये तो सोया हुआ बिरनी को, एक खोथा को उसका दिया, अब क्या होगा? सुना बेटा। मौसा जी क्या बात है?